एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पर हम एक रशियन गर्ल को देखते हैं जिसका नाम आलिया होता है और वो एकदम बहुत ही खूबसूरत होती है। सभी उसे कह रहे होते हैं ये तो आलिया है, ये कितनी खूबसूरत है। हम लोगों को पता ही है कि रशियन गर्ल कितनी ही खूबसूरत होती है। अरे डार्क मत हो जाना। तो यहाँ पर वो चल रही होती है, सभी लोग उसे देख कर हाय आलिया कैसी हो ऐसे पूछ रहे होते हैं। तभी हम लोग एक सेकेंड ईयर का लड़का देखते हैं जो आके कहता है कि हाय मैं सेकेंड ईयर से, मेरा नाम आंडू है। गाइज ये थोड़ा नाम एकदम बहुत ही अजीब है लेकिन इसको दिल पे मत लेना। वो उसे पूछता है क्या तुम मेरे साथ लंच पे चलोगी। तब वो उसको जवाब देती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। तब वो कहता है कि कोई बात नहीं, क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना नंबर दे सकती हो। तब वो उसे मुंह पे ही मना कर देती है मैं तुम्हें अपना नंबर नहीं दूंगी। तब उस बंदे की मुंह पे बेइज्जती सुनकर उसका दिल टूट जाता है। तब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर कजुकुन लड़का जो नाम का सोया हुआ आता है जो उसे आलिया पसंद करती है। तब आलिया की कहती है गुड मॉर्निंग कजुकुन, क्या फिर से देर रात तक एनीमे देख रहे थे। तब वो उठकर कहता है गुड मॉर्निंग आलिया, हाँ तुम कुछ ऐसा ही समझ सकती हो। तब आलिया कहती है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे। तब काजुकुन कहता है हे ऐसा मत कहो, मैंने 1 बजे तक रात को बैठ के एनीमे देखा है। तो उसको कहती है कि एक एपिसोड पे तुम इतना डिस्कशन कर रहे थे। तब वो कहता है हाँ मैं और मेरा ओटाकू दोस्त मिलकर डिस्कशन कर रहे थे रात तक। तब आलिया काजुकुन को रशियन में कह रही होती है कि काफ़ी क्यूट हो। तब वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे अभी क्या कहा। तब वो कहती है कि बस मैंने कहा कि तुम एक गधे हो और कुछ नहीं। तब काजुकुन थोड़ी देर बाद अपनी केमिस्ट्री वाली बुक को ढूंढ रहा होता है। तब आलिया पूछती है कि क्या हुआ। तब वो कहता है कि माफ़ करना शायद मैं आज केमिस्ट्री वाली बुक लाना भूल गया। तब वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारी वर्क बुक में से देख सकता हूँ। तब वो कहती है हाँ। तब वो दोनों लोग बेंच को मिला के ज्वाइंट कर लेते हैं। फिर तब वो थोड़ा सा क्लास को अटेंड करने लग जाते हैं। यहाँ पर उनके टीचर उनको एक सवाल पूछते हैं। तब काजुकुन सो रहा होता है लेकिन तब आलिया उसे पेन से चुबा देती है। तब वो हड़बड़ी में अपने हाथ को ऊपर उठाता है। तब वो सोच रहा था कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया। तब उसका सर कहता है अगर तुम्हें जवाब पता है तो जल्दी से बताओ। तब यहाँ पर काजुकुन खड़ा हो जाता है और सोचता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तब आलिया उसको इशारा करके बताती है यह है। तब वो उस जवाब को सर के सामने बोल देता है लेकिन सर कहता है कि ये गलत है। तब आलिया उठकर उस सवाल का सही जवाब दे देती है लेकिन तब काजुकुन को लग रहा होता है ये धोखेबाज है और ये मुझे धोखा दे रही है। तब वो उससे पूछता है तुमने मुझे गलत आंसर बताया। तब आलिया कहती है कि नहीं मैं तो बस तुम्हें क्वेश्चन बता रही थी। तब काजुकुन कहता है तुम झूठ कह रही हो। आलिया फिर से उसे रशियन में क्यूट कह देती है। तब वो उसे पूछता है कि तुमने अभी क्या कहा। तो वो कहती है मैं तो तुम्हें बस बेवकूफ़ समझ रही थी। वो अपने अंदर सोचता है ये मुझे क्यूट कह रही, इसे नहीं पता कि मुझे रशियन लैंग्वेज आती है। ओ माय गॉड, अगर मैं इसे बता दूंगा तो इसका रिएक्शन क्या होगा। फिर काजुकुन मोबाइल चलाकर कुछ कर रहा होता है। तब यहाँ पर आलिया कहती है स्कूल में फ़ोन लाना मना है, तुम ये बिना इमरजेंसी के यूज़ नहीं कर सकते। तब काजुकुन कहता है ये भी एक इमरजेंसी है। फिर आलिया कहती है तुम एक स्टूडेंट काउंसिल के सामने बैठ के फ़ोन नहीं चला सकते, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। तब आलिया उसके फ़ोन को ले लेती है। तब वो उसके फ़ोन में देखती है कि एक जापानीज़ गर्ल का फ़ोटो होता है जिसमें। तब आलिया उसके फ़ोन को उठाकर देखती है कि वो एक जापानीज़ गर्ल का फ़ोटो होता है। वो एक बहुत क्यूट जैसी लग रही होती है। तब वो पूछती है कि इसका कलर ब्लैक क्यों नहीं सिल्वर क्यों है। तब वो कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, ये बहुत क्यूट है। उसके फ़ोन को वो वापस कर देती है। तब वो उसे कह रही होती है कि रशियन में मेरे बाल भी तो सिल्वर है, मैं भी तो बहुत ही क्यूट हूँ। तब वो पूछता है कि तुमने क्या कहा। तब वो कहती है मैंने तुम्हें गेम का दीवाना कहा और कुछ नहीं। तब हम कैंटीन का सीन देखते हैं जहाँ पर बच्चे खा रहे होते हैं। तब उसमें से एक लड़का कहता है मुझे भी लड़कियों के साथ बैठकर खाना है। तो फिर से लड़का कहता है कि मुझे तुमसे नफरत है काजुकुन, सभी को तुम निकनेम से बुला सकते हो लेकिन हम ही नहीं बुला सकते। तब आलिया और एक लड़की आके पूछती है क्या हम यहाँ पर बैठ सकते हैं। तब अपना काजुकुन कहता है कि हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तब वो अपने दोनों दोस्तों को पूछता है तुम्हें क्या दिक्कत। तब वो लोग भी कहते हैं कि नहीं हम लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं है। तब काजुकुन और एक लड़की मिलकर बात कर रही होती है। तब यहाँ पर अपनी आलिया कहती है क्या तुम दोनों दोस्त हो, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। तब वो जवाब देती है हाँ, जब हम छोटे थे नर्सरी से हम एक दूसरे को जानते हैं। यह सुनकर आलिया थोड़ी शॉक हो जाती है। तब उनके दोनों लोग कहते हैं कि हमारा हो गया तो हम चलते हैं। तब उनमें से एक दोस्त कहता है मुझे तुमसे जलन हो रही है, तुम इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ बैठते हो। तब उसकी दोस्त कहती है क्या तुम प्रेसिडेंट नहीं बनोगे काजुकुन। तब आलिया कहती है क्या ये सच में पहले प्रेसिडेंट था।
तब काजुकुन कह रहा होता है कि हाँ वो मैं ऐसे ही बन गया था, लेकिन मुझे उसमें अब कोई दिलचस्पी नहीं है। तब काजुकुन की फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। आलिया कहती है मैंने सोचा नहीं था कि कोई लड़की तुम्हारी दोस्त हो सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। तब काजुकुन कहता है क्या तुम भी तो मेरी दोस्त हो, तुम भी तो मेरी दोस्त हो ना। तब वो कहती है मुझे याद आया मेरा काउंसिल पर कुछ काम में मैं जा रही हूँ। यहाँ पर हम एक शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर दो बच्चे ऊपर चढ़कर बैठ रहे होते हैं। तब उसमें से लड़की कहती है ये सनसेट कितना सुंदर है ना। तब लड़का भी कहता है हाँ। तब हम देखते हैं कि यहाँ पर शाम का समय हो जाता है। तब वो एक दूसरे को बाय कर कर वहाँ से चले जाते हैं, कल मिलेंगे कहकर। तब वो सपने में से उठ जाता है। तब वो कहता है मैं पागल की तरह रशियन सीखता रहा ताकि उससे बात कर सकूं, लेकिन मैंने उसका आज तक नाम ही नहीं पूछा तो उसका क्या ही फ़ायदा हुआ। तभी काजुकुन सुबह आकर अपनी ड्यूटी कर रहा होता है क्योंकि आज उसकी बारी होती है साफ़ सफाई करने की, तो वो सभी को सही कर रहा होता है। यहाँ पर आलिया भी आ जाती है और कहती है कि अच्छा तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फिर वो कहती है मैं भी कभी का कभी ब्लैक बोर्ड को साफ़ कर दिया करूँगी। तब काजुकुन उसके सॉक्स को देख के कहता है ये क्या है, क्या तुम नाली में गिर गई आते वक्त। तब वो कहती है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तो आलिया बैठकर यहाँ पर अपना सॉक्स को उतार देती है और वो कहती है काजुकुन से हे काजुकुन क्या तुम मेरे लिए लॉकर से नया सॉक्स लेकर आओगे। वो कहती है अब मैंने एक उतार दिया है तो तुम लेके आ जाओ। तब वो कहता है कि हाँ ठीक है ये तो करना ही पड़ेगा। फिर वो उसके लॉकर के पास चले जाता है। फिर वो उसको उसका सॉक्स लाकर वापस दे देता है। तब आलिया कहती है कि अब तुम इसे ला ही दिए हो तो अब मुझे इसे पहना भी दो। तब वो कहता है क्या तुमने मजाक समझ के रखा है, मैं ऐसे सब काम नहीं करने वाला, मुझे पता ही था तुम एक डरपोक हो, तुम ऐसा सब नहीं करने वाले। तब यहाँ पर काजुकुन थोड़ी देर के लिए सोचता है, फिर उसे थोड़ा भी एनर्जी आ जाती है। तब उसका वो पैर पकड़ता है, उठा लेता है। तब आलिया उसे ये सब करने के लिए मना कर रही होती है मैं अब इसके लिए तैयार नहीं हूँ। जैसा ही वो उसको सॉक्स पहनाने जा रहा होता है तब उसका कोई हाथ गलत जगह पे लग जाता है। तब वो उसे बहुत गुस्से में एक बड़ा वाला शॉट मार देती है जिससे अपना काजुकुन ऊपर से उड़कर नीचे जाकर गिर जाता है। तब आलिया वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर काजुकुन क्लास में बैठ के सोच रहा होता है अब ये मुसीबत को मैं कैसे समझाऊं। यहाँ पर आलिया एकदम उदास होकर बैठी हुई होती है जैसे कि वो उससे बात नहीं करना चाहती है। तब वो उसके पीछे भागता है सुनो आलिया रुको तो ज़रा सुनो मेरी बात। तब वो उसको पूछती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, क्या दिक्कत है। तब वो कहती है कि ठरकी कहीं के। तब वो काजुकुन पूछता है तुमने मुझे अभी क्या कहा। तब वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम एक बेवकूफ़ हो। तब वो उससे पूछता है क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी। तब वो कहती है कि नहीं मैं तुमसे अब गुस्सा नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तब वो उसे कहती है मुझे माफ़ करना क्योंकि मैंने तुम्हें लात मारी, तुम्हें लगा तो नहीं। तब काजुकुन कहता है नहीं नहीं बिल्कुल मुझे कुछ भी नहीं हुआ। काजुकुन तो है ही ठरकी, तो वो कह देता है कि शुक्रिया खूबसूरत नज़ारा दिखाने के लिए। तो वो उसको फिर से एक लाजवाब मुक्का मार देती है। तो वो वहाँ से जाकर गिर जाता है एकदम धड़ाक से। तब वो उसके पीछे फिर से रोकने के लिए भाग रहा होता है। तब वो दोनों बाहर आकर रुक जाते हैं। तब काजुकुन उस आलिया को ऑफ़र करता है मुझे माफ़ करना, तब तक इसे तुम पी लो। तब वो कहता है कि मुझे माफ़ करने के बदले तुम इसे पी सकती हो। तब वो उसे पी रही होती है और उसे जापानीज में रशियन में पूछती है क्या तुम इसे पियोगे। तब वो सोचता है एक ये तो एक इनडायरेक्ट किस है, अगर मैं कह दूँ कि हाँ तो क्या हो जाएगा। तब यहाँ पर आलिया सोच रही होती है कि उसे तो कुछ समझाया नहीं बेवकूफ़ कहीं का। आकर पूछता है यूकी क्या तुम यहाँ पर हो। तब वो कहती है हाँ आने के लिए शुक्रिया काजुकुन। तब वो दोनों लोग एक बात पर मस्ती करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर आलिया आकर कहती है मुझे लगता है तुम लोगों की सच में बनती है अच्छी तरह से। तब वो कहती है तुम दोनों के बीच में आने के लिए माफ़ करना। यहाँ पर काजुकुन सभी चीज़ों को सही से रख रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। तभी यूरी आकर कहती है तो ये तुम्हारे लिए काम बहुत ही आसान है। तब वो कहती है मुझे थोड़ा उस ऊपर वाला बोर्ड गेम निकाल कर दे दो। फिर काजुकुन उसे ऊपर वाला बोर्ड गेम निकाल कर दे देता है। काजुकुन यहाँ पर काम कर रहा होता है। तब आलिया रशियन में कहती है मुझे भी अटेंशन दो, मेरे पास आओ। काजुकुन मन में कहता है ये जो सोच रही है ये बहुत शर्मनाक है मेरे लिए। यहाँ पर आलिया सोच रही होती है मैं उसे इतना पसंद करती हूँ लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं, और फिर से उसे रशियन में बुला रही होती है मेरे पास आओ मेरे पास आओ। तब वो उसे यहाँ पर शुक्रिया कहती है मदद करने के लिए। तब यूकी एक लड़के से कहती है काजुकुन ने हमारी मदद की, जो कि स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट होता है। तब प्रेसिडेंट कहता है तुम बहुत टैलेंटेड हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तब काजुकुन कहता है इस बंदे में कुछ तो कुछ खास बात ज़रूर है। तब वो सबको डिनर पर चलने का ऑफर करता है। तब सभी लोग मान भी लेते हैं। तब वो सभी लोग
डिनर करने के लिए आ जाते हैं। तब प्रेसिडेंट कह रहा होता है काजुकुन को, क्यों ना तुम भी प्रेसिडेंट काउंसिल के लिए खड़े हो जाओ। तब वो कहता है कि नहीं, मुझे इसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी बातों बातों में ही उन सबका डिनर रेडी हो जाता है, तो वो लेकर आ जाती है। फिर सबका डिनर करके हो जाता है। फिर वो दो लोग अपने रास्ते के लिए यहाँ से चले जाते हैं। काजुकुन कहता है ठीक है, क्या हम चलें? तब वो कहती है मेरे साथ चलने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर वो कहता है कोई ना, मिलके ही चलते हैं। फिर रात में वो लोग चलने जा रहे होते हैं। तब काजुकुन पूछता है क्या तुम सच में स्टूडेंट काउंसिल कर लिए लड़ने वाली हो? तब वो कहती है हाँ, मैंने पहले ही कहा था तुमसे। तब वो कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, शुक्रिया। तब वो भी कहता है कि शुक्रिया। जैसे ही अपना काजुकुन अपने घर में घुसता है, तभी उसके एक सोफे पे एक लड़की कहती है क्या तुम आलिया को अपने घर पर छोड़कर आए? तुम क्या कर रही हो ऐसा? काजुकुन पूछता है। तब वो कहती है आज के लिए मैं यहाँ ही पर रुकूंगी, आज रात तक। तब वो कहता है ओ माय गॉड, ये एक नया सरदर्द है। फिर पूछता है तुम कहने वाली कौन हो, जबकि तुम खुद स्कूल में मेरे बचपन के दोस्त होने का नाटक करती रहती हो? तब वो लड़की घूम कर कहती है तुम्हें क्या पता है कि एक बचपन के दोस्त का मतलब क्या होता है? तब वो कहता है जैसे तुम्हारी बचपन से अच्छी बनती हो मेरे साथ। तब वो कहती है इसमें बहन भाई भी शामिल हैं, और कहती है कि तुम अजीब हो। फिर वो कहता है कि तुम अजीब लॉजिक लगाती हो। तब वो घूमकर लड़की कहती है ये अजीब नहीं है, ये बिग ब्रेन लॉजिक है। तब वो किताब में देखकर पढ़ती है ये सच में हीरोइन के साथ उसका बड़ा भाई है। तब वो कहता है इसमें क्या बड़ी बात है? तब वो कहती है वो अब हीरोइन को किस कर रहा है। ये सुनकर तो अपना काजुकुन भी बहुत ही चौंक जाता है, ये क्या हो रहा है। फिर काजुकुन कहता है इस बारे में सोचो तो वो ज़रूर स्टेप सिबलिंग ऐसा कुछ होंगे। तब वो गुस्से से कहती ये तभी अच्छा होगा जब वो ब्लड रिलेटेड हो। तब वो सुबह आकर उसे गुड मॉर्निंग मेरे भाई बोलकर उसे जगा देती है। तब वो कहता है कि मेरे ऊपर से हट जाओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, वरना तुम्हें एक लात मार दूंगा। तब वो कहती है मैं भी तुम्हें मार सकती हूँ। फिर वो दो लोग सुबह मॉल में आ जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। वो कहती है मैं एक नई गर्मियों की ड्रेस लेना चाहती हूँ अपने भाई के लिए, लेकिन मैं इसे खरीदते खरीदते कंगाल हो जाऊंगी। फिर वो कहती है लड़कियों की ड्रेस में तो और भी मैं कंगाल हो सकती हूँ, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तब वो अपनी बहन से पूछता है क्या तुम्हें दीवार के कोने में एक सिल्वर चीज़ दिख रही है? तब वो कहती है नहीं मेरे भाई, मुझे भी दिख रही है। तब हम देखते हैं यहाँ पर आलिया उन दोनों को छुपकर देख रही होती है कि वो क्या कर रहे हैं। यहाँ पर काजुकुन सोच रहा होता है मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ। तभी हम देखते हैं कि काजुकुन की बहन वहाँ से आलिया को देख लेती है और कहती है तुम यहाँ पर? तब वो कहती है कि यह तो बस एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं। तब वो कहती है मैं तो तुम दोनों को बताने वाली थी, लेकिन मैं सही समय का इंतज़ार कर रही थी। तो काजुकुन कहता है तुम यहाँ कैसे आई? तब वो कहती है मैं यहाँ पर कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए आई थी। तब यहाँ पर काजुकुन की बहन कहती है कि क्या तुम हमारे साथ लंच करना चाहोगी? तो काजुकुन कहता है कि रुको ज़रा, तुम क्या उस रेस्टोरेंट पे लेके जाना चाहती हो आलिसा को? तब वो कहती है हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत है? तो काजुकुन कहता है कि नहीं, लेकिन हम कहीं और भी तो जा सकते हैं ना। तब आलिया कहती है मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? यहाँ पर काजुकुन की बहन कहती है हम एक ऐसे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं जहाँ पर स्पाइसी रामेन सर्व करते हैं। यहाँ पर काजुकुन कहता है आलिया तुम इसे सीधे बात में नहीं लेना, ये स्पाइसी नहीं, ये सुपर स्पाइसी रामेन सर्व करते हैं जहाँ पर। तब आलिया कहती है कोई नहीं, मैं फिर भी वहाँ पर जाना चाहती हूँ। तब हम देखते हैं कि वो लोग उस वाले रेस्टोरेंट में आकर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर आलिया का रिएक्शन तो कुछ अलग ही गजब होता है। यहाँ पर अंदर वाला रेस्टोरेंट बहुत ही खतरनाक होता है। तब यहाँ पर आलिया कहती है कि मुझे इस रेस्टोरेंट का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मेन्यू पर। तब यहाँ पर उसकी बहन कहती है पूल ऑफ ब्लड हेल का मतलब है ये बहुत तीखा होगा, लेकिन ये बहुत एकदम सा तीखा है और ये मज़ेदार भी है। फिर यहाँ पर एलिजा पूछती है ये बीच में इन्फिनिट हेल क्या है, इसका मतलब क्या है, मुझे बताओ। फिर उसकी बहन की जाहिर है ये बहुत स्पाइसी है और इससे खाने से मुंह सुन पड़ता है। तब यहाँ पर काजुकुन खुद कहता है कि मुझे लगता है मैं पूल ऑफ ब्लड हेल चुनूंगा, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही मज़ेदार है। तब उसकी बहन कहती है कि तुम दोनों यही ऑर्डर करोगे? तो ठीक है, तो मैं भी इसी को ही ऑर्डर करूँगी। तब एक पुतले में से आवाज़ आती है तीरी पूल ऑफ ब्लड टेबल 5 के लिए। फिर आलिया उसे पूछती है तुम आज कुछ लड़कों वाले कपड़े पहन के नहीं आई? तब उसकी बहन कहती है मैं अपने अंदर कुछ बदलाव लाना चाहती हूँ। तब आलिया कहती है आज बदलाव मतलब? फिर उसकी बहन कहती है तुम्हें पता है मैं आज काजुकुन के बिस्तर पर थी। यह सुनकर आलिया कहती है बिस्तर पर थी, इसका क्या मतलब है? तब काजुकुन के मुंह से वहाँ से पानी ही निकल जाता है ये सब सुनकर।
तब वो कहती है हाँ मैं कुछ अलग पहनना चाहती थी, तो इसलिए मैंने काजोकुन से उसके कपड़े उधार मांग लिए हैं। तब आलिया काजोकुन से पूछती है इसका मतलब क्या हुआ। तब काजोकुन कहता है रुको, वो बस मेरे घर आई थी तो उसने मेरे बिना परमिशन के मेरे बेड पर कूद गई। सिर्फ मेरा विश्वास करो आलिया। तभी बंदा आकर उनको उनका रामन सर्व कर देता है। दिखने में तो ये बहुत ही तीखा लग रहा होता है, इसे देखकर तो आलिया थोड़ा डर ही जाती है। तब यहाँ पर उसकी बहन कहती है चलो इसे ठंडा होने से पहले शुरू करते हैं। तब अजीब सा मुंह बनाकर आलिया भी कहती है हाँ बिल्कुल। तब आलिया फटाफट से उसको मुंह में डाल लेती है। यह देखकर तो आलिया थोड़ा पागल ही हो जाती है, उसे बहुत तीखा लग रहा होता है। तब काजुकुन उसे पूछता है क्या तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है। तब वो कहती है नहीं नहीं ये तो बहुत ही अच्छा है। फिर आलिया की आंखों में से तो आंसू आ रहे थे। तब काजुकुन कहता है सच में आलिया तुम्हें खुद पर जोर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब आलिया कहती है तुम क्या करे हो, मुझे ये सच में अच्छा लगा। लेकिन वो रशियन में कह रही होती है मैं इसे नहीं खा सकती। तभी उसकी बहन उसे पूछ लेती है ये कैसा है। तो वो कहती है कि ये स्वादिष्ट है। तब उसकी बहन उसे और तीखा करने के लिए दे देती है, अगर तुम इसे खाना चाहती हो तो खा सकती हो। तब हम देखते हैं कि वो सब जानबूझकर कर रही होती है। तब आलिया कहती है हाँ मुझे लगता है मैं इसे कर सकती हूँ। तब काजून कहता है तुम इसे फिर से सोच लो, तुम इसे नहीं कर पाओगी। वो कहती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं इसे आराम से ले सकती हूँ। अगर मैं ले भी लूँगी तो मैं इससे मर थोड़ी ना जाऊँगी। तब वो उसे अंदर मिक्स कर देती है। जैसे ही आलिया खाती है आलिया को सब्र नहीं होता। तब हम देखते हैं कि वो बाहर बैठकर पानी पी रही थी। तब काजुकुन आकर पूछता है क्या तुम ठीक हो। तब आलिया पूछती है तुम्हारी बहन कहाँ गई। तब वो कहता है कि उससे कुछ काम आ गया। काजुकुन फिर आलिया को आइसक्रीम लाकर देता है और वो खुद भी खा रहा होता है। सब काजुकुन पूछता है तुम सच में प्रेसिडेंट काउंसिल बनना चाहती हो। तब कहती है कि हाँ मैं बनना चाहती हूँ। तब कहती है क्या मुझे सच में कुछ एम रखने के लिए कुछ कारण चाहिए। नहीं। तब वो कहती है मैं वाइस प्रेसिडेंट की ज़रूरत है मेरे जगह पर किसी को। तब वो जापानीज में नहीं सॉरी रशियन में कह रही होती है अगर तुम ऐसा करते हो तो। तब यह सुनकर काजुकुन थोड़ा चौंक जाता है। फिर वो कहता है तुम्हें शॉपिंग करनी है ना, तो मैं तुम्हें कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए ले चलूँगा। तब देखते हैं कि वो दोनों लोग कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए आ जाते हैं। तब आलिया सोच रही होती है वो अचानक से कैसे मान गया, मुझे लगता है कि वो मुझ पर दया कर रहा होगा। तब वो अपने गुस्से से कह रही होती है अपनी दया अपने पास रखो मन में। तब वो कुछ कपड़ा ट्राई करके उसे कहती है मैं कैसी दिख रही हूँ। वो कहता है कि तुम एकदम बहुत खूबसूरत लग रही हो और ये कपड़ा तुम्हारी खूबसूरती को और ज़्यादा ही बढ़ाता है। तब आलिया यहाँ पर अंदर आकर सोच रही होती है उसने ये क्या कह दिया। तब हम देखते हैं कि यहाँ पर काजुकुन भी बाहर आकर सोच रहा होता है, ये बहुत शर्मिंदा भड़क था। यहाँ पर आलिया अजीब अजीब कपड़े पहनकर उसको दिखा रही थी। फिर वो आखिर में कोई अच्छा सा कपड़ा ढूंढ रही होती है जिसे वो काजुकुन को अट्रैक्ट कर पाए। तब वो एकदम मस्त वाला कपड़ा ढूंढती है, बहुत ही अच्छा होता है। तब यहाँ पर देखते हैं कि काजुकुन की बहन भी आ जाती है। तब वो कहती है ये तो भाई बहुत सरदर्द है, इसमें तुम बहुत डेयरिंग दिख रही हो। तब उसे अपने आप पर अजीब फीलिंग आ रही होती है ट्रेन में बैठे बैठे। तब वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब वो सोच रहे होते हैं वो दोनों एक ही स्टेशन पर कैसे उतर गए, ये अजीब है। वो उसी के बारे में सोच रही होती है। अपने घर आ जाती है। तब उसकी बहन माचा उसे गले लगा लेती है। तब वो कहती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ जब तक मैं जापान में हूँ। तब माशा उससे पूछती है कि तुम्हारा मूड आज क्यों ख़राब है। तब वो कहती है मेरा मूड कुछ भी ख़राब नहीं है। फिर माशा कहती है तुम अपनी बड़ी बहन से ये सब बातें नहीं छुपा सकती। तब आलिया कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो आज कूजे से मिली और उसके बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड से। तब यहाँ पर माशा कहती है जब भी तुम उस लड़के के बारे में बात करती हो तब तुम मुंह फुला लेती हो। तब वो फिर से ही मुंह फुला लेती है। तब वो कहती है कि फाइनली तुम्हें अपने पसंद का एक लड़का मिल गया। लेकिन वहाँ पे आलिया कह रही होती है कि नहीं, बस हम एक दूसरे को चाइल्डहुड से जानते हैं और हम बचपन के दोस्त हैं। तब यहाँ पर माशा कहती है तुम्हें तो उन लोगों से नफरत है ना जो अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं होते। तब इसका जवाब आलिया के पास नहीं होता। फिर यहाँ पर फ्लैशबैक शुरू होता है। यहाँ पर 6 साल पीछे का यहाँ पर सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक स्कूल में एक टीचर अपने बच्चों को प्रोजेक्ट दे रही होती है, जो भी इस प्रोजेक्ट को करेगा उन सबको ज़्यादा ही स्टार मिलेंगे। फिर यहाँ पर आलिया का ग्रुप एक दूसरे को यहाँ पर काम बांटने लग जाता है। तब वो दो लोग कहते हैं कि तुम एक अलग शॉप पर जाके इनको इन्फॉर्मेशन डिटेल को कलेक्ट करोगी और वो आप दूसरे को काम में बांट लेते हैं। तब यहाँ पर आलिया बड़े मेहनत से जाती है उस शॉप में और उन सब
चीज़ों की इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर जाके कलेक्ट करती है। जैसे ही हम अगले दिन देखते हैं कि वहाँ पर वो बच्चा कर कहते हैं कि हमने तो अपना अब तक काम ही नहीं कंप्लीट करा। तब यहाँ पर आलिया पूछती है कि इन्फॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करने के लिए तो बहुत समय लगता है, तो तुम लोगों ने अब तक काम करा क्यों नहीं? तब वो लोग कहते हैं कि इस काम को करने के लिए बहुत ही हफ्ता बाकी है। तब वो आलिया का प्रोजेक्ट को उठा के देखते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें तो बहुत डिटेल है, तुमने इतना जल्दी क्यों करा, ये तो बहुत ही टाइम वेस्ट है। ये सुनकर तो अपनी आलिया को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अगला सीन देखते हैं कि जहाँ पर टीचर आके उन्हें उनका प्रोजेक्ट के रिजल्ट देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आलिया के ग्रुप वहाँ पर जीतती ही नहीं है। तब यहाँ पर आलिया सोच रही होती है कि मुझे दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था। फिर हम उस वाला सीन देखते हैं जहाँ पर आलिया जापान की स्कूल में एडमिशन लेती है। तब उससे बच्चे पूछते हैं कि तुमने तो बहुत टफ एग्जाम को क्लियर करा है, और उसे पूछ रहे होते कि तुम्हारे जापानीज तो बहुत अच्छे हैं। तब वो कहती है मैं ऑलरेडी जापान में रह चुकी हूँ। तब यहाँ पर क्लास का सीन देखते हैं कि एक लड़का सो रहा होता है। तब वो उसे उठा देती है। तब वहाँ पर वो उठकर पूछता है कि तुम तो वही हो ना जो ट्रांसफ़र लड़की हो? तब वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। तब वहाँ पर कुजी भी अपना इंट्रोडक्शन देकर अंगड़ाई ले रहा होता है। फिर वो कूजे निकलता है। तब उनके दोस्त से बातें करने लग जाता है। तब हमें पता चलता है कि वो किताब लाना भूल गया और अपने दोस्त से भीख मांगने लग जाता है किताब की। तब हम देखते हैं फिजिकल स्पोर्ट्स में भी वो ही बहुत ही लूजर जैसा होता है। फिर से एक नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर काजुकुन यहाँ पर सो रहा होता है। तब यहाँ पर आलिया देखकर सोचती है कि इन गधे बच्चों को भी इतनी अच्छी स्कूल में कैसे एडमिशन मिल जाता है। तभी हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर स्कूल फेस्टिवल आ रहा होता है। तब यहाँ पर देखते हैं कि आलिया बैठकर बहुत ही लगन से काम कर रही होती है एकदम। ये देखकर बाकी के बच्चे यहाँ से चले जाते हैं और वो जाते वक्त कह रहे होते हैं कि कौन स्कूल फेस्टिवल को इतना सीरियसली लेता है। तब यहाँ आलिया सोचती है कि ये बच्चे भी वैसे ही, लेकिन मैं ज़रूर से अपना काम को पूरा कर दूंगी। फिर अपने यहाँ पर काजुकुन आकर कहता है कि आलिया को अब तो बहुत देर हो गई है, तुम घर चले जाओ, फिर हम कल कर लेंगे इस काम को। तब यहाँ पर आलिया कहती है कि नहीं, मैं इस काम को अभी ही पूरा का पूरा कंप्लीट करना चाहती हूँ। काजुकुन यहाँ पर कहता है कि हम लोगों ने हैंडीक्राफ्ट क्लब से मदद मांगी है, अगर हम लेट नाइट तक इवेंट को रखते हैं तो सारे के सारे आरसी बच्चे आ जाएंगे। तब यहाँ पर आलिया पूछती है तुम्हें इसका परमिट कहाँ से मिला है? तब वो कहता है कि मैंने पिछले प्रेसिडेंट से मदद मांगी है और हैंडीक्राफ्ट वालों ने भी मदद करने के लिए हाँ कह दी है। और वो कहता है कि बाकी लड़कों को मैं कह दूंगा कि लड़कियों के सामने शॉप करने का अच्छा टाइम है। इस बात को सुनकर वो लोग भी मदद कर देंगे। फिर कुजे फिर से कहता है कि आलिया को घर चलने के लिए और कहता है कि इतना हार्डवर्क करना काफ़ी नहीं है। तब वो कहती है कि मुझे चाहे कितना भी हार्डवर्क करना पड़े, मैं करूँगी इस फेस्टिवल को अच्छे से ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर काजुकुन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रही हो। फेस्टिवल का मतलब ये होता है कि सभी लोगों को साथ में रहकर काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें दूसरों को मोटिवेट करना चाहिए, इतने हार्डवर्क का कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पर आलिया गुस्सा हो जाती है और घर चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि एक बंदा दिखा देता है कि उन्हें क्या क्या काम करना होता है। तभी वो सारे के सारे काम करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। तभी यहाँ पर फेस्टिवल के लिए 6 दिन बचे होते हैं और सभी लोग काम कर रहे होते हैं। फेस्टिवल के दिन इतना अच्छा काम कर बहुत सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें फेस्टिवल का एक अवार्ड भी मिल जाता है अच्छा काम करने के लिए। ये देखकर आलिया यहाँ पर बहुत ही खुश हो जाती है और चौंक जाती है। यहाँ पर हम आफ्टर पार्टी का एक सीन देखते हैं जहाँ पर काजुकुन कहता है कि आलिया को तुमने बहुत अच्छा काम करा तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये ओल्ड फैशन वाली स्कूल में भी आफ्टर पार्टी कर रहे हैं, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर आलिया काजुकुन के साइड में बैठने की परमिशन मांगती है। फिर काजुकुन भी उसे बैठने की परमिशन दे देता है और कहता है कि क्या तुम्हें डांस नहीं करना? तुम्हें तो बड़े आसानी से डांस पार्टनर मिल जाएगा, या शायद तुम्हें डांस करना ही नहीं आता हो। तब यहाँ पर आलिया कह रही होती है कि नहीं, मुझे डांस करना आता है, मैं इसे आराम से कर सकती हूँ और मैंने सबको यहाँ पर ठुकरा दिया है कि मैं नहीं करूँगी डांस। यहाँ पर आलिया कहती है कि मैं बहुत टैलेंट में सभी से अलग हूँ और मैं आसानी से सब कुछ कर सकती हूँ। यहाँ पर कुजे कहता है कि अच्छा। फिर आलिया कहती है कि मुझे थैंक यू, तुमने कहने के लिए ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करी, इसलिए मैं इस इवेंट को एंजॉय कर पाई। तब पर काजुकुन कहता है कि मैंने तो बस ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ पेपर वर्क ही किया। फिर आलिया कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बदले में कुछ दूँ। तो यहाँ पर काजुकुन पूछता है कि तुम्हारी फैमिली में एक रिवाज होता है ना, किसी को तुम यहाँ पर निकनेम से बुलाते हो। तब वो कहती है कि हाँ, मुझे घर में सभी लोग आलिया कहते हैं। तब वो कहता है कि हाँ, मुझे भी सिर्फ तुम्हें आलिया कहना है। तब वो सोचता है कि मैं स्कूल के सामने पॉपुलर हो जाऊँगा। तभी यहाँ पर 4 या 3 नारियल जैसे शक्ल के 3 लोग आ जाते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या तुम हमारे साथ डांस पर चलोगी? तब यहाँ पर आलिया कह रही होती है कि नहीं नहीं, मुझे डांस नहीं करना। तब यहाँ पर काजुकुन उसका हाथ पकड़ लेता है और चले जाता है कि बेवकूफ़ो तुम हट जाओ, और उसे डांस करने के लिए यहाँ पर अपने हाथ पकड़ के लेके चले जाता है। अगले दिन आलिया काजुकुन को देखती है कि वो बेंच पर सोया हुआ था और उसे रेस्टोरेंट में कहती है कि ये बंदा कल बहुत ही अच्छा लग रहा था। तब हम यहाँ पर प्रेजेंट का सीन देखते हैं जब माशा यहाँ पर कह रही होती है कि अच्छा, तो तुम ऐसे काजुकुन के प्यार में पड़ गई थी। तब यहाँ पर आलिया कह रही होती है कि नहीं, मैं उसे सिर्फ अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। तब यहाँ पर माजा कह रही होती है कि
बेस्ट फ्रेंड से प्यार में बदलने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता। और वो खुद कहती है कि मेरा भी बीएफ था जब छोटा था। तब वो कहती है कि हाँ वो तो भरोसेमंद के लायक है लड़का। तब अरमाजा कहती है कि हाँ बात तो तुम सही करी हो। आलिया कहती है कि अगर तुम्हें ऐसी बात करनी है तो तुम यहाँ से चले जाओ। अगले सीन में काजुकुन स्टूडेंट काउंसिल के रूम में जा रहा होता है क्योंकि इस दिन पे यूकी नहीं आई होती है। फिर यहाँ पर माशा कुजे को देखकर कहती है कि अच्छा तो तुम कुजे हो, मेरा नाम है मारिया लेकिन घर का नाम है माशा। तो वो कहती है कि मैं आलिया की बड़ी बहन हूँ। तब वो कहता है कि हाँ आलिया मेरे काम में बहुत ही मेरी मदद करती है और वो बहुत ही अच्छी है। तब यहाँ पर माशा कहती है कि नहीं तुम मुझे मारिया नहीं कहकर माशा कह सकते हो क्योंकि तुम आलिया के दोस्त हो, तो उस हिसाब से तुम मेरे भी दोस्त हुए। तो काजुकुन कहता है कि अच्छा। फिर थोड़ी देर बाद माशा काजुकुन का हाथ पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तब वो कहता है कि मेरा नाम है मासाचिका कुजे। तब वो उसका नाम सुनकर उसे कुछ रियलाइज होता है और फिर वो उसका हाथ छोड़ देती है। तब वो उसे कहती है कि रशियन में चलो चलते हैं। तब वो कहता है कि तुमने मुझे अभी क्या कहा। तो उसने कहा कि चलने के लिए। फिर यहाँ पर शॉपिंग करने के टाइम पर माशा को एक क्यूट सी बिल्ली दिख जाती है। बिल्ली असली नहीं रियल वाली नहीं होती है, टॉय वाली होती है। और वो सोचती है कि ये तो सिर्फ आलिया जैसी लग रही है। तब वो अपना आइडिया काजुकुन के लिए बताने के लिए चली जाती है और उसे कहती है कि क्यों ना हम सभी को उनके जैसा एक टॉय गिफ्ट करें। तब काजुकुन कहता है कि कोई नहीं मानेगा इसके लिए। तो वहाँ से बाहर चले जाते हैं। माशा सिर्फ वाइट टॉय लेके बाहर चली जाती है। तब यहाँ पर काजुकुन कहता है कि ये लड़की तो पागल है, ये सब अपने मन की करती है। तभी माशा एक बाहर आकर खड़ी जाती है। तब काजुकुन कहता है कि तुम इस बिल्ले को मेरे हाथ में पकड़ा सकती हो। तब वो देखती है कि उसके हाथ में बहुत ही क्यूट लग रहा होता है और उसको फोटो मार लेती है। तभी वो टी की दुकान के अंदर घुस जाती है। माशा यहाँ पर काजुकुन से पूछती है कि ब्लैक टी के बारे में, लेकिन काजुकुन कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता, अगर यूकी होती तो वो कुछ यहाँ पर मुझे एडवाइस दे सकती थी। फिर हम एक पास्ट वाला सीन देखते हैं जहाँ पर कुजे के डैड उसे पूछ रहे होते हैं कि मैं और मम्मी अलग अलग रहेंगे तो तुम किसके साथ रहना पसंद करोगे। यहाँ पर कुजे चॉइस करता है कि वो अपने पिताजी के साथ रहेगा और ऐसा सेम डिसीजन यूकी ने भी लिया था। तब वो अपने अलग ही ख्यालों में रहा होता है। तो यहाँ पर माशा जाके उसे हक कर लेती है और उसे एक फैमिलियर की तरह फीलिंग आ रही होती है।